Good morning dear parents and students. In today's video we start chapter 7, the living and the non-living. ओके सो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, डिफरेंस पढ़ना है किसमें, लिविंग थिंग्स में एंड नॉन लिविंग थिंग्स में, एंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. The presence of life on earth is a unique attribute on the of the planet. ठीक है, ये क्या है, बहुत एक यूनिक एट्रीब्यूट है प्लानट का. वी सी ए वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस. हम क्या है, हमारे आसपास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी वेराइटीज़ देखते हैं. Not only interact among themselves but also there are surrounding environment. That environment also consists several non-living components. We can say that world around us is made of both living एंड नॉन लिविंग थिंग्स. जो वर्ड में जो हमारे आसपास हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें होती हैं हम देखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो लिविंग थिंग्स होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है. जैसे लिविंग थिंग्स क्या है, डॉग्स, प्लांट्स, योर टीचर एंड यू ऑल्सो, बर्ड्स, ये सब चीज़ें क्या हैं, लिविंग बींग्स हैं. लेकिन जैसे हमारे रूम में होता है जैसे फ़ैन, विंडो, हाउस, साइकिल, ठीक है, बाइस या फिर कार, ये सब जो चीज़ें होती है ये सब क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जांपल्स होते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ फॉर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो लिविंग जो टाइम होता है, ठीक है, वो क्या, उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है. दिस पीरियड इज़ नॉन एज देयर लाइफ स्पैन. क्या बोलते हैं इसको, लाइफ स्पैन. उनका जो टाइम होता है, जो टाइम पीरियड होता है उसे लाइफ स्पैन कहते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बॉर्न, दे ग्रो, चेंज इन देयर शेप एंड साइज एंड फाइनली डाई. ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, उनका बर्थ होता है, वो ग्रो करते हैं, उनके साइज में या फिर उनके शेप में बहुत सारे चेंजेस आते हैं एंड देन फाइनली वो क्या हो जाते हैं, फाइनली इन लास्ट वो मर जाते हैं. तो ये सब क्या. नेक्स्ट, सिमिलरिटीज़ बिटवीन लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. बहुत सारी सिमिलरिटीज़ होती हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में. हाउ वुड यू क्लासीफाई समथिंग एज लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, आपको कैसे पता चलता है कि ये जो चीज़ें हैं ये लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है. द ऑब्वियस डिफरेंस बिटवीन द लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, देर आर ए फ्यू सिमिलरिटीज़ बिटवीन दैम. ठीक है, जैसे बहुत सारे इनके बीच में डिफरेंस होते हैं, ऐसे में क्या होता है, बहुत सारी इन दोनों में सिमिलरिटीज़ भी होती है. जैसे बोथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर. ठीक है, मैटर क्या होता है, जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स, टाइनी जो पार्टिकल्स होते हैं वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, मैटर. तो लिविंग थिंग्स है चाहे नॉन लिविंग थिंग्स है, ये किससे मिलकर बनते हैं, मैटर से मिलकर बनते हैं. दे बोथ ऑक्यूपाई स्पेस, ये दोनों स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. दे हैव मास, दोनों का मास होता है, ठीक है, मतलब वेट होता है दोनों का. बोथ आर मेड अप ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट्स, और दोनों क्या होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट्स से मिलकर बनते हैं. दीज कैन नॉट बी सीन विद अननेकेड आइज, और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल जो यूनिट्स होती हैं, ये क्या होता है, ये नेकेड आइज से हम नहीं देख सकते हैं. टू सी देम डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप आर यूज, और इन्हें देखने के लिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें दोनों के बीच में लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस होता है. लिविंग थिंग्स सर्टन यूनिक स्ट्रक्चर करेक्टर्स, सम ऑफ दिस फीचर. ठीक है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, उनमें उन्हें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, वो मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, एक्सक्रीशन की प्रोसेस करते हैं. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं ये उन सब में ये सारे करेक्टर नहीं होते हैं. सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोसेस सम डिसेंटिव फीचर्स. ठीक है, कौन कौन से फीचर्स है इसके. फर्स्ट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म, सेकंड ग्रोथ, थर्ड मूवमेंट, फोर्थ फूड एंड न्यूट्रिशन, फिफ्थ रेस्पायरेशन, सिक्स्थ एक्सक्रीशन, सेवंथ रिप्रोडक्शन, एंड जो एट्थ है वो है डिफाइंड लाइफ स्पैन. उनकी लाइफ स्पैन कितनी है, ठीक है, वो कितने टाइम तक जी सकते हैं. एंड लास्ट है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली. ओके, मतलब वो कैसे किसी चीज़ पे रिस्पॉन्स करते हैं.
तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्टली स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म। योर हाउस इज मेड अप ऑफ वॉल्स, दीज वॉल्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, जो ब्रिक्स होती है वो क्या होती है, छोटी छोटी स्मॉल यूनिट से मिलकर बनती है। ऐसे ही क्या होता है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, सेल्स से मिलकर बनते हैं। दिस सेल डिवाइड इनटू फर्दर न्यू सेल्स, और जो ये सेल्स होती है वो क्या होती है, बहुत सारी न्यू सेल्स में डिवाइड हो जाती है। सेल इज़ ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, जो सेल होता है वो क्या होता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, या फिर हम इसे कह सकते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ऑल द फंक्शन नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ टेक प्लेस इनसाइड ए सेल। ठीक है, जितने भी जो फंक्शन होते हैं उसके लिए क्या होता है, जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दैट इज़ वाई ए सेल इज़ नॉन एज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसलिए सेल को क्या कहते हैं, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म कैन बी आइदर यूनिसेल्युलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो सेल्स के नंबर पे डिपेंड करता है कि जो सेल है वो क्या है, यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है। ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर यूनिसेलुलर। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं ओनली वन सेल से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर या फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। उनके एग्जाम्पल है जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ईस्ट एंड एल्गाई। ये सब किसके एग्जाम्पल है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के। ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ 2 और मोर सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जाम्पल से जैसे प्लांट्स, आंट्स, डॉग, ह्यूमंस, एलिफेंट, ये जितने भी चीज़ें होती हैं ये सब किससे मिलकर बनती है, मल्टी सेल्यूलर सेल से मिलकर बनती है। Bigger the living organism, larger is the number of cells present in its body। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सेल्स नंबर्स में सेल्स प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल ए डॉग हैज़ मोर देन इन इट्स बॉडी देन ए फ्रॉग। जितना मतलब जो भी एनिमल होता है या फिर जैसे ह्यूमन बींग्स में सेल्स और ज़्यादा होती है। सो सेल्स कैन बी ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, लेकिन सेल्स जो होती है उन्हें किस में, हम माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ग्रोथ। आस्क योर पेरेंट्स टू शो योर फोटोग्राफ ऑफ द टाइम व्हेन यू वर एन इन्फेंट। इफ़ यू कंपेयर दैट फोटोग्राफ विद योर पेरेंट सेल्फ यू विल फाइंड ए मार्क्ड डिफरेंस। देखिए, आपको भी ये बात पता है कि आप जब मतलब बिल्कुल छोटे होते हैं, जब आप इन्फेंट होते हैं तब में और आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आप में कितना ज़्यादा डिफरेंस आता जाता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द डिफरेंस इन योर हाइट एंड नाउ व्हेन यू आर यंगर। ठीक है, आप क्या देखते हैं कि आपकी हाइट भी बढ़ जाती है, आपका वेट भी बढ़ जाता है, आप यंग होते जाते हैं। एन इंक्रीज इन हाइट शो दैट यू हैव इंक्रीज इन साइज, इन अदर वर्ड यू हैव ग्रोन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब ग्रो करते हैं। ग्रोथ इज ए इंक्रीज इन साइज एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ठीक है, ग्रोथ क्या होता है, साइज में इंक्रीज होना एंड बॉडी का वॉल्यूम इंक्रीज होना। व्हेन सेल्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में सेल डिवाइड होती रहती है, देयर नंबर इंक्रीज, उनका नंबर इंक्रीज होता रहता है। This increase in number of the cell is responsible for increase in size। जैसे जैसे सेल्स का नंबर इंक्रीज होता रहेगा साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म the single cell grow in size as the organism develop and mature। human beings grow from babies to adult। human beings जो होते हैं वो कैसे grow करते हैं, पहले बेबीज से adult बनते हैं। puppies become dogs, kittens become grow into cats, seeds grow into plants and then grow into bigger plants and ट्री। ठीक है, तो ग्रोथ क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या होता है, बेबीज से अडल्ट हो जाते हैं। जो पपीज़ होते हैं वो डॉग में बदल जाते हैं। जो सीड्स हम सॉइल में सीड डालते हैं तो क्या पहले एक प्लांट बनता है, देन उसके बाद वो बिगर प्लांट एंड देन ट्री बन जाता है। तो ये क्या होता है, ग्रोथ होना।
यानी पर्टिकुलर टाइम के बाद जो होता है बॉडी जो होती है वो ग्रोथ करना बंद कर देती है, ठीक है। जैसे हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, इस टाइम के बाद बॉडी में जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो उसे कहते हैं डेवलपमेंट। मेक देयर बॉडीज मोर कॉम्प्लेक्स एंड मैच्योर। जब हमारी बॉडी में डेवलपमेंट होता है तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, और ज़्यादा मैच्योर एंड कॉम्प्लेक्स हो जाती है। प्लांट्स कीप ऑन ग्रोइंग थ्रू देयर लाइफ। प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी पूरी लाइफ में ग्रोथ करते रहते हैं। इन लिविंग थिंग्स ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ इंटरनल डिवीजन और इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, देयर साइज और वॉल्यूम इंक्रीज ओनली इफ समथिंग एडेड फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। जब नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो कैसे ग्रो करते हैं, ओनली जब उसमें कोई आउटर साइड चीज़ को ऐड किया जाता है। जैसे स्टॉक ऑफ कॉइन डज नॉट ग्रो until and unless we add more coins to in it, okay। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें मूवमेंट। मूवमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द मूवमेंट कुड बी एन एक्सटर्नल मूवमेंट। मूवमेंट कैसा होता है, एक्सटर्नल मूवमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल राइजिंग योर हैंड। और इंटरनल मूवमेंट कैसा होता है, द मूवमेंट ऑफ ब्लड इनसाइड द बॉडी, ठीक है। मूवमेंट जो हमारी बॉडी में ब्लड जो सर्कुलेट कर रहा है वो भी मूवमेंट है, और जो हम हाथ से या पैरों से जो मूवमेंट कर रहे हैं वो भी मूवमेंट होता है, लेकिन एक्सटर्नल एंड इंटरनल होता है। दिस मूवमेंट्स मे और may not involve a change in position or of an organism। एनिमल में जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को कहते हैं लोकोमोशन। जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या फिर फूड और शेल्टर को के सर्च करने के लिए, या फिर एनिमीज से, अपने एनिमीज से बचने के लिए क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। लेकिन प्लांट्स जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें कोई भी इंटरनल मूवमेंट नहीं होता है। In addition, internal movement plant do exhibit some kind of external movement। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें एक्सटर्नल मूवमेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल है इसमें मिमोसा पुडिका, ठीक है। आपने नाम सुना होगा टच मी नॉट। उस प्लांट को जैसे हम क्या करते हैं, टच करते हैं उसकी लीव्स को, तो वो क्या हो जाती है, उसकी लीव्स ड्रॉप हो जाती है ऑटोमेटिकली। एंड इसी तरीके से दूसरा प्लांट है नेप्टेरिया लुटीरा, ठीक है। इसे बोलते हैं हम येलो पफ। जब हम इसे टच करते हैं तो क्या हो जाता है, इसकी जो लीफ होती है वो, फ्लावर जो होता है वो क्लोज हो जाता है। एंड ऑल्सो नाइट या फिर जब क्लाउडी वेदर होता है तब भी ये क्या हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है। एक इसमें एको टाइप का प्लांट है वेनस फ्लाई ट्रैप। जब इस पे क्या होता है, कोई इंसेक्ट आके बैठता है तो इसकी जो लीव्स होती है वो क्या हो जाती है, ओपन एंड क्लोज होती है, तो वो उस जो इंसेक्ट होता है उसको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। वाइल थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर वोन, दे नीड एक्सटर्नल फोर्स मेक देम मूव। फॉर एग्जाम्पल जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनको क्या होता है, मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की, एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फूड एंड न्यूट्रिशन। ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर सर्वाइवल। द फूड कंज्यूम बाय ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड देम एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जितने भी जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको एनर्जी एंड ग्रोथ के लिए या डेवलपमेंट के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ऑर्गेनिज्म लाइक ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट के थ्रू क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और अपना फूड वो खुद कंज्यूम करते हैं। दे आर नॉन एज ऑटोट्रॉप्स। और इन्हें क्या कहते हैं हम, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो खुद को सेल्फ नरिश करते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन एंड प्लांट फॉर देयर फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं, जो प्लांट्स पे या फिर एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। मीनिंग होता है अनदर नरिशिंग, जो किसी और पे नरिश के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डज नॉट ईट एंड और नॉट नीड फूड। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन। हाउ इज द फूड दैट वी ईट गेट कन्वर्ट इनटू एनर्जी। कैसे जो फूड होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। द फूड दैट वी ईट रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। बाय द एयर वी ब्रीथ, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, इनटू द रिलीज एनर्जी, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एनर्जी में रिलीज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पायरेशन।
ह्यूमंस में ब्रीथिंग की जो प्रोसेस होती है वो ह्यूमंस किसके थ्रू करते हैं, नोज़ के थ्रू करते हैं। जब जो एयर होती है वो किसके, लंग्स के, नोज़ के थ्रू किस में चली जाती है, वो ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में चली जाती है। जो ऑक्सीजन जो होती है उसको कौन, ब्लड एब्जॉर्व कर लेता है, और जो उसको ब्लड जो ट्रांसफर कर देता है किस में, पूरी बॉडी में उसको ट्रांसफ़र कर देता है, और पूरी बॉडी से वो ईच एंड एवरी सेल में सप्लाई हो जाती है। हियर द डाइजेस्ट फूड इज बर्न डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या हो जाता है, जो डाइजेस्ट फूड हो जाता है वो बर्न डाउन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड हियर इन ट्रांसपोर्ट बैक टू लंग्स बाय ब्लड। ठीक है, और ये जो रेस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग की जो प्रोसेस होती है नॉन स्टॉप प्रोसेस होती है। वी ब्रीथ वाइल स्लीपिंग ऑल्सो। ह्यूमन, बर्ड्स, काउ, डॉग, कैट एंड अदर जो लैंड एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉस्ट्रिल के थ्रू ही ब्रीथिंग करते हैं। एंड इसके अलावा जो फिशेज़ या फिर जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, गिल्स के थ्रू करते हैं। जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है, स्पेरिकल्स होते हैं। एंड जो अर्थवॉर्म होती है वो स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ एंड रेस्पायर, दे टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर थ्रू स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा के थ्रू जो होती है वो प्लांट्स क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन इज ऑल्सो रिलीज थ्रू द स्टोमेटा during the process of photosynthesis that take in carbon dioxide and giving out ऑक्सीजन। ठीक है, बाहर किसको निकाल देते हैं, वो ऑक्सीजन को निकाल देते हैं, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कंज्यूम कर लेते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है वो क्या होती है, ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि क्या होता है उसको सनलाइट मिलती रहती है प्लांट को। डिफरेंट plant part breathe immediately, roots independently, roots and older stem respire through tiny pores, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके थ्रू वो क्या करते हैं, और इसे कहते हैं हम लेंटिकल्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रिएशन। एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, ईट करते हैं, रेस्पायर करते हैं, ग्रोथ होती है, उसमें डेवलपमेंट होती है। ऐसे ही क्या होता है उनकी बॉडी में जो अनवांटेड या फिर वेस्टफुल जो सब्सटेंस होते हैं, जो अनडाइजेस्ट फूड होते हैं उसको क्या कर देते हैं, वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन। इन एनिमल आफ्टर डाइजेस्ट द अनडाइजेस्ट फूड होता है रिमूव फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू वो क्या हो जाता है, किस फॉर्म में, फिसिस के फॉर्म में वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। दिस इज कॉल्ड डिफेंक्शन। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, डिफेंक्शन। एक्सेस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेटिंग। जो हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट या फिर वाटर का अमाउंट होता है तो वो किसके थ्रू बाहर निकल जाता है, किस फॉर्म में बाहर निकलता है, वो यूरिन एंड स्वेटिंग के फॉर्म में वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें एक्सक्रेशन की प्रोसेस नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, दैट इज दे प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म देयर काइंड। ठीक है, वो रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करते हैं, अपने ही जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन गिव बर्थ टू बेबीज, अदर एनिमल्स ऑल्सो गिव यंग वंस, फॉर एग्जाम्पल डॉग गिव बर्थ टू पपीज़। ठीक है, ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उन्हें उनके बेबीज़ होते हैं, तो ये किसके थ्रू होते हैं, रिप्रोडक्शन के थ्रू। मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड, दे प्रोड्यूस seed inside their fruits. These seeds when snow in soil produce new plant for same species. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती है। डज योर टेबल एंड चेयर प्रोड्यूस स्मॉलर वेरियस इट्स वून टाइप। ठीक है, ये चीज़ आपने कभी नहीं देखी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफाइन लाइफ स्पैन। All living organisms take birth, become mature, get old and eventually die. This is a natural process and unique to all living organisms. Each organism live for a particular time or year. ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं हम, लाइफ स्पैन। फॉर एग्जाम्पल हाउस फ्लाई जो होती है उसकी जो
लाइफ स्पैन होती है वो कितनी होती है, 1 मंथ होती है। ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स होते हैं उनकी लाइफ स्पैन क्या होती है, डिफरेंट होती है। यहाँ पे आपको टेबल्स दी हुई है, आप उसमें देख सकते हो। जैसे मे फ्लाई है, उसका लाइफ स्पैन ओनली 1 डे का होता है। हॉर्स जो होता है वो 30 ईयर्स होता है उसका लाइफ स्पैन। पॉलर बियर जो होता है उसका 42 ईयर्स होता है। चिंपैंजी का 59 ईयर्स होता है। ड्रैगन फ्लाई का 4 मंथ्स होता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स और इंसेक्ट्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। क्या होता है जब आप इस रिस्पॉन्स टू स्टिमुली का मीन्स होता है किसी भी चीज़ पे इंस्टेंटली रिएक्ट करना। जब आप क्या कहते हैं किसी हॉट पैन को जब आप टच करते हैं तो आपका इंस्टेंट रिएक्शन क्या होता है, आप इंस्टेंटली वहाँ से अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि प्रोड्यूस इफ़ देयर इज़ अ साउंड प्रोड्यूस अराउंड यू, यू आर एबल टू हियर। ठीक है, ऐसे अगर आपके आसपास कोई भी साउंड प्रोड्यूस होता है या फिर जैसे आपको अभी मेरी वॉइस सुनाई दे रही है तो आप क्या है, इंस्टेंटली आपके कानों तक वो वॉइस आ रही है। तो ये क्या है, स्टिमुली होती है। एनीथिंग दैट ट्रिगर ए रिएक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टिमुलस, और इसको प्लूरल में कहते हैं स्टिमुली। द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिएक्ट करना दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली। वी ऑफन previous such changes in the environment और stimuli with the help of our sense। ठीक है, हमारे आसपास जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम क्या होता है स्टिमुलो के थ्रू हम उन्हें फील कर सकते हैं। जैसे जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, इसके थ्रू हम इसको फील कर सकते हैं। जैसे एक प्लांट होता है मिमोसा, ठीक है, वो आपने पहले भी पढ़ा है। उस प्लांट्स को टच करने पे क्या होता है, वो प्लांट इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करता है। द टच इज द स्टिमुली एंड ड्रॉपिंग, और उसकी लीव्स क्या हो जाती है, ड्रॉप्ड हो जाती है। द प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट स्टेम टू ग्रो टूवर्ड्स द सोर्स लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉम्पिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉम्पिस। हियर लाइट इन द स्टिमुलिस एंड ग्रोथ ऑफ स्टेम टुवर्ड लाइट इन द रिस्पॉन्स। द रूट ऑफ प्लांट हैव ए टेंडेंसी टू ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ एंड स्टेम इन द डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, जो प्लांट होती है उसका क्या, उसका जो एक पर्टिकुलर नेचर होता है वो क्या होता है, उसका जो प्लांट होता है वो क्या होता है, ऊपर के डायरेक्शन में, अर्थ के डायरेक्शन में वो क्या करता है, ग्रोथ करता है। और जो उसकी स्टेम्स होती है, सॉरी जो उसकी रूट होती है वो नीचे उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ करती है। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, जियोट्रॉपिस। रूट्स एग्जिबिट पॉजिटिव जियोट्रॉपिस एंड स्टेम शो नेगेटिव जियोट्रॉपिस। ठीक है, जो रूट्स होती है वो क्या होता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिस शो करती हैं एंड स्टेम नेगेटिव। अर्थ ग्रेविटी इज द स्टिमुलस एंड रिप्रेजेंटिव ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट आर द रिस्पॉन्स। और इसमें क्या करती है, जो अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो क्या करती है, स्टिमुलस करती है, एंड जो स्टेम्स होता है एंड जो रूट्स होती है वो उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं।